अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा इसाक। पाकिस्तानी अदब से आज एक बरा हुई अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे तहरीर किया है आरिफ ज़िया ने और उसका तर्जुमा किया है अफजल मुराद साहब ने। अफसाने का उन्वान है बारिश की दुआ। वो शायद कबूलियत का लम्हा था। बादलों ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। बेकसी और बेबसी की फटी पुरानी चादर ओढ़े वो मासूम रूह इस फजाए बसीत में शायद अपनी आवाज़ की गूंज सुनना चाहती थी, जहां उसकी धीमी और मध्यम आवाज़ करीबी फासलों तक को नापने से कासिर थी। मगर फिर भी वो इस बाज़गश्त के इंतज़ार में खड़ी थी जो सारे जहां को अपनी लपेट में ले लेती है। फलक बोस इमारतों के इस मीलों फैले शहर में किसी खुले मैदान का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। शहर को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे ज़मीन सुकड़ गई हो। मैदानों की नापैदी की बिना पर मोहल्ले के बच्चे चौराहों पर या अपने घरों के सामने इन तंग गलियों में जहां सूरज की रोशनी का गुजर भी नहीं होता, क्रिकेट और हॉकी खेलने पर मजबूर थे। हाँ, अलबत्ता शहर में जा बजा ऐसे खाली प्लॉट जरूर मौजूद थे जिनके दौलतमंद मालिक इन प्लॉटों पर या तो शॉपिंग प्लाजा तामीर करने के मंसूबे बना रहे थे या फिर उनकी कीमतें चढ़ने का इंतजार कर रहे थे, ताकि इन प्लॉटों को दुगनी तिगनी कीमत पर फरोख्त करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। ऐसे प्लॉटों पर अक्सर बेखानमा लोग झुग्गी बनाकर रिहाइश पजीर होते और वो रोजाना सोने से पहले ये दुआ जरूर करते कि अगली सुबह प्लॉट पर किसी इमारत की तामीर शुरू ना हो जाए। जाहिर है ऐसी सूरत में उन्हें प्लॉट बदर होना पड़ता। नन्ही जुबैदा, जिसकी बेवा माँ उसे जेबो कहकर पुकारती थी, इसी किस्म के एक प्लॉट में 7 वाली 6 मंजिला इमारत के साए तले एक झुग्गी में रहती थी। ये प्लॉट एक रिटायर्ड कस्टम इंस्पेक्टर की मिल्कियत था, जो शायद प्लॉट की कीमत फरोख्त में खातिर खा इजाफे का मुंतजिर था। जेबो की उम्र इस वक्त 6-7 बरस के लगभग थी। उसका बाप उसकी पैदाइश से 1 साल बाद चल बसा था। बाप की वफात के बाद जो ही आमदनी का सिलसिला बंद हुआ, तो मालिक मकान ने माहवार किराया हासिल न होने के खदशात के पेश नज़र जेबो की माँ को मकान बदर कर दिया। वो बेचारी मासूम जेबो को सीने से लगाए कुछ अरसे तक दूर के रिश्तेदारों के यहाँ दिन गुजारती रही, लेकिन किसी रिश्तेदार ने उसे हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा अपने घर में रखना गवारा न किया। अपने सरताज की जिंदगी में इज्जत व आसूदगी से अपने घर में रहने वाली औरत बिलाखिर खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हो गई। उसने रिटायर्ड कस्टम इंस्पेक्टर के प्लॉट पर 6 मंजिला इमारत के साए तले एक झुग्गी डाली और जेबो के साथ जिंदगी के मसाइब आलाम झेलने पर कमर बस्ता हो गई। वो आसपास की कोठियों में जाकर मेहनत मजदूरी करती और मुआवजे के तौर पर इन घरों का बच्चा कुचा खाना, उनकी उतरन और माहवार चंद रुपए बतौर तनख्वाह वसूल करती। इस तरह जिंदगी के माहो साल गुजरने लगे। दूध पीती जेबो अपने बचपन और उसकी माँ बुढ़ापे का सफर तय करते रहे। इस दौरान मालिक ने प्लॉट पर माँ बेटी के मुस्तकिल नाजायज कब्जे के पेश नज़र उन्हें प्लॉट बदल करने के मुतालिक सोचा भी, लेकिन शायद उसे इस अमर का यकीन हो गया था कि एक तनहा और कमज़ोर सी औरत उसके प्लॉट पर मुस्तकिल तौर पर नाजायज कब्जे की कुदरत नहीं रखती। लिहाजा उसने प्लॉट की चौकीदारी के लिए झुग्गी को प्लॉट पर ही बरकरार रहने दिया। वो जुम्मे का दिन था। आसमान पर सुबह से गहरे बादल छाए हुए थे, लेकिन इन बादलों से बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। ऐसा गुज़िश्ता चंद माह से हो रहा था। गहरे बादल आसमान पर छा जाते, लेकिन बात मामूली बूंदाबांदी तक रह जाती, जबकि ज़रूरत इस अम्र की थी कि मुतवातिर और मूसलाधार बारिश हो। खुश्क साली लोगों के लिए एक मुस्तकिल गुफ्तगू बन चुकी थी। आज ज़ेबो की माँ को बुखार था, इसलिए वो काम पर जाने के बजाय अपनी कुटिया ही में पड़ी रही। ज़ेबो झुग्गी के सामने खेल रही थी। जुमे की नमाज के कुछ ही देर बाद लोगों का एक जुलूस प्लॉट में वारिद हुआ। जुलूस की शुरका की तादाद अगर हजारों में नहीं तो सैकड़ों में ज़रूर थी, जिसमें हर तबके, हर मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल थे। नन्ही ज़ेबो ने लोगों के इस हुजूम को देखकर खेल बंद कर दिया और झुग्गी में लेटी माँ के पास आ गई। अम्मी, हमारे घर बहुत से लोग आए हैं, उसने मासूमियत से कहा। बेटी, ये लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ने आए हैं, माँ ने जवाब दिया। लेकिन ज़ेबो नमाज इस्तिस्का के मुताल्लिक़ कुछ नहीं जानती थी। उसके सवाल के जवाब में माँ ने उसे बताया कि जब ये लोग नमाज पढ़कर अल्लाह मियाँ से दुआ करेंगे तो बहुत ज़ोर की बारिश होगी, जिससे ज़मीन सैराब होकर अच्छी और ज़्यादा फसल देगी। मुमकिन था कि ज़ेबो कोई और सवाल करती, लेकिन माँ ने उसे बाहर जाकर झुग्गी के सामने खेलने को कहा। वो झुग्गी से बाहर ज़मीन पर आकर बैठ गई। जब ये लोग नमाज पढ़कर दुआ करेंगे तो बहुत जोर की बारिश होगी, माँ के कहे हुए अल्फाज उसके नन्हे जहन में गूंजने लगे और फिर उसे गुज़िश्ता बरस का वो दिन याद आ गया जब बहुत जोर की बारिश हुई थी और प्लॉट का तमाम पानी उनकी झुग्गी में भर गया था। दोनों माँ बेटी मुख्तलिफ अतराफ से प्लॉट में जमा होने वाले और झुग्गी की बोसीदा छत से टपकने वाले पानी में घंटों भीगती रही थी। उसके मासूम जहन पर एक खौफ सा छा गया।
اس نے खौफजदा निगाहों से लोगों को देखा। मौलवी साहब हाथ बुलंद करके अल्लाह मियाँ से ज़ोरदार बारिश की दुआ कर रहे थे और इज्तिमाई आमीन आमीन का विर्द कर रहे थे। नन्ही ज़ेबो को न जाने क्या सूझी, उसने भी अपने नन्हे नन्हे हाथ फ़ज़ा में दुआई अंदाज में बुलंद कर दिए और दुआ की, अल्लाह मियाँ बारिश मत करना, मैं और मेरी माँ बारिश में भीग जाएंगे। आप जानते हैं कि अम्मा बहुत बीमार हैं, उनको सेहत दे दो। हम यहाँ से किसी महफूज जगह चले जाएंगे और फिर सबके साथ बारिश की दुआ मांगेंगे। अल्लाह मियाँ अभी बारिश मत करना, मत करना। कबूलियत का लम्हा जैसे मासूम ज़ेबो की खुली हुई हथेलियों में सिमट आया था। वो खाली खाली आंखों से खला को तकती रही, झुग्गी की तरफ चल पड़ी। जब इमाम और मुक्तदी दुआ कर चुके तो दफतन मौसम बदलने लगा। गहरे स्याह बादलों में शगाफ पड़ गया। कुछ देर में ही आसमान बादलों से पूरी तरह साफ हो चुका था और सूरज पूरी आबोताब के साथ अपनी चमक दिखा रहा था।